हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और हाँ जी, सबका स्वागत करता हूँ। आइएगा सर, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा और आपके सामने दिखाई दे रहा है सर। आज हम हमारा जो नया टॉपिक जो है वो आपके बीच में जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों, बिल्कुल सभी को राम राम, नमस्कार, अभिनंदन। और बिल्कुल स्टडी गर्ल टीलू, विक्की परिहार, सॉरी विक्की चौधरी, दीक्षु, मुकेश कुमार और सभी का हम स्वागत करते हैं। टीलू है, गोठवाल जी है, सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। महादेव, हाँ जी, कौशल, सब साथियों का स्वागत करता हूँ। बस बिल्कुल शानदार तरीके से सीट बेल्ट लगानी है, अपनी नोटबुक खोलनी है और शानदार तरीके से हम क्लास के बारे में अध्ययन करते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, बिल्कुल सर, गुरुजी 5 मिनट लेट होगी, नहीं नहीं, क्लास जो है वो अभी आपकी शुरू हुई है। वर्मा जी नमस्कार, नमस्ते सर, नमस्ते, स्वागत है। आइएगा सर, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वाच्य प्रकरण। और इसमें आज हम जो चीजें पढ़ेंगे वो आपका इसका सामान्य परिचय पढ़ते हुए उसके साथ में हम प्रकारों की चर्चा करेंगे। और भाई साहब, लंबा सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन है। तो आपके बीच में बिल्कुल ही ममता योगी आपका भी नाम ले लिया है, बिल्कुल सबका स्वागत, अभिनंदन। तो देखिएगा प्यारे साथियों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ही वडेरा, है ना। बस इतनी बहुत था ना, पीनी पी लो। सर आपकी आवाज धीरे क्यों आ रही है? बस आवाज धीरे क्यों आ रही है? आ जाएगी तेज आवाज। आवाज का बूस्टर मिल चुका है, आवाज आ चुकी है। ठीक है साथियों, चलते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे। मेरे माथा पर बैठ जा। हाँ जी। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, ममता का नाम ले लो। ले लिया भाई, सागर ले लिया, चलिएगा। सागर का भी ले लिया, ममता का भी ले लिया। तो सबसे पहले इस बात को समझना, बिना बात करे हुए मैं अगले 1.5 घंटे तक आपको इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर ये बिंदु है क्या, और इसे वाच्य जो है वो बहुत आसान टॉपिक है। और बच्चों को ये लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। लेकिन मैं आपको इस बात का बिल्कुल पुष्टि करवा देता हूँ कि सामान्य रूप से बहुत इजी सा टॉपिक है। बट एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो, है ना। चलो साथियों, अब आ जाओ साथियों, हेडिंग डालते हैं अपने वाच्य की। तो सबसे पहले आपका जो वाच्य जो प्रकरण है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना। अभी देखो, आवाज आ रही है क्या सही से? बताओ, आवाज वगैरह सही से आ रही है क्या आपका वाच्य? और इस वाच्य प्रकरण के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे समझना होगा सर, वाच्य जो है वो आपका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वाच्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में, बिल्कुल सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका, श्रेय अभिनंदन। हाँ जी। हाँ, वाक्य और वाच्य दोनों अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो वाक्य होता है उसी प्रकार से वाच्य होता है। वाक्य की प्रकृति थोड़ी सी अलग होती है और वाच्य की प्रकृति थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन दोनों में होता एक वाक्य ही है। ठीक है, अभी हम सबको क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल राजी रहे, बिल्कुल। संगीता और राजेश्वरी, सबका प्रणाम स्वीकार है। सुमित वैष्णव, सबको स्वागत। चलो सर, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। तो देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है साथियों, जो वाच्य जो है वो आपका बिंदु कहाँ से निकल कर आता है। वाच्य जो है वो उस बिंदु की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि सर ये वाच्य जो है उस बिंदु की, उस टॉपिक की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है। सबसे पहला सवाल आपके बीच में ये रहता है। तो सबसे पहला आपका सवाल रहता है साथियों, वाच्य प्रकरण की उत्पत्ति। वाच्य प्रकरण की व्युत्पत्ति जो है वो कैसे होती है। सबसे पहला सवाल आपका, वाच्य प्रकरण की जो व्युत्पत्ति जो है वो आपकी कहाँ से होती है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना। तो आपको एक सिंपल सा सवाल देखना है भैया कि सर आपका वाच्य जो प्रकरण है उसकी व्युत्पत्ति जो है वो आपकी कहाँ से होती है, यानी कि ये टॉपिक जो है वो कहाँ से निकल कर आता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बिंदु जो है वो आपका कहाँ से निकल कर आता है। बिल्कुल तारा, स्वागत आपका, अभिनंदन। हाँ जी, बुलबुल स्वागत। कहाँ से निकल कर आती है, सब बच्चे बताएंगे कि ये बिंदु जो है वो आपका कहाँ से निकल कर आता है। ये सारे बच्चे आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो। बिल्कुल, कंठ गर्म हो चुके हैं, अब बिल्कुल झनकार चलेगी, है ना। तो अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो बिंदु जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करें। मैंने यहाँ पे कहा था
लास्ट में पूछना भी कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि सर आपके साथ में, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे वाच्य की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है, कहाँ से होती है बोलो, कहाँ से होती है? क्या व्याकरण से होती है? हाँ भाई, वैसे तो सब चीजें वो व्याकरण से उत्पन्न होती है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए, हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शायद आपने वाक्य के जो प्रकार हैं वो दो ही पढ़े होंगे। ठीक है भाई, यहां पर मैंने कहा काले मालिया स्वागत। अब यहां पर मैंने ये कहा कि सर क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, क्रिया के आधार पर वाक्य के जो प्रकार आपके होते हैं, उन प्रकारों की बात अगर हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना कितने प्रकार होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप क्रिया की बात करते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि वाक्य की जो संरचना होती है उस आधार पर अगर हम बात करें, वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होंगे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना, तीन भेद होंगे। और वो तीन भेद कौन कौन से होंगे? तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर क्रिया के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? सर तीन भेद होते हैं। अब ये टॉपिक वहीं से निकल कर आया, वाक्य वाले टॉपिक से बाहर आ गया। जब हम इसके बाद में अगला वाक्य वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बस ये नाम जरूर बताऊंगा आपको कि क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, तीनों के नाम बताऊंगा, लेकिन इनकी व्याख्या तो हम यहाँ पे पढ़ चुके होंगे। अब सर हमने यहाँ पे कहा कि सर क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तीन प्रकार के होते हैं, और उन्हीं तीन प्रकार को वाच्य कहा जाता है। कौन कौन से तीन प्रकार? तो देखो यहाँ पर आपके कौन कौन से वो तीन प्रकार आपके बीच में होते हैं। मैं अभी वाच्य के भेद नहीं बता रहा हूं, मैं अभी आपको वाक्य के भेद बता रहा हूं। तो देखो पहला भेद आपका होता है साथियों कर्तृवाच्य, और यहां पर मैंने कहा सर कर्तृवाच्य और जिसको हम वाक्य बोलते हैं, ये वाक्य के तीन भेद होते हैं। जैसे कि मान लो दूसरा जो वाक्य आपका होता है जिसको आपको कहा जाता है सर कर्म वाच्य, दूसरा क्या कहा जाता है सर? कर्म वाक्य है। और ये आपका वाक्य यहाँ कर्म वाच्य है और इसको आप वाक्य बोलोगे। उसके बाद में आपका तीसरा होता है सर भाववाच्य, तीसरा क्या होता है साथियों? आपका भाववाच्य है, और जो भी आप क्या बोलोगे सर वाक्य की बात यहाँ पे करोगे। कंप्लीट हुआ मामला ये। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर ये तीनों जो वाक्य आपके होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और इन्हीं तीनों को हम किस नाम से जानते हैं सर? ये तीनों ही आपके वाच्य होते हैं। ये तीनों ही आपके क्या होते हैं सर? इनको वाच्य कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, कोई सवाल आपको नहीं करना है, आपको बस समझते जाना है, तब आप अच्छे तरीके से इस बात को समझोगे। क्योंकि आपको पता होगा सर वाक्य की संरचना क्या होती है। एक बेसिक संरचना मैं आपसे पूछूं, एक बुनियादी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए। स्वागत है पारगी आपका भी, पारगी श्रीमल भाई पारगी, स्वागत है आपका। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि सर वाक्य की संरचना जो है वो आपकी क्या होती है। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको पता होगा सर वाक्य की संरचना जो है वो आपकी क्या होती है। ठीक है, एक आज का लेटेस्ट करंट का सवाल है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा। एक लेटेस्ट करंट का सवाल है, करंट अफेयर का, और कौन कौन जानता है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा यहाँ पे कि सर वाक्य की संरचना क्या होती है, ध्यान से समझना। वाक्य की संरचना, यहाँ पर मैंने कहा कि सर वाक्य की जो संरचना जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सर वाक्य की संरचना के बारे में एक सामान्य संरचना अगर पूछी जाए आपसे तो क्या होती है। ठीक है, सामान्य संरचना के बारे में पूछी जाए तो सर आपका एक कर्ता होता है, और एक उसके साथ में आपका कर्म होता है, और एक उसके साथ में आपका क्रिया होती है। मान लो वाक्य की संरचना आपकी ये है। हाँ जी बिल्कुल, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, स्वास्थ्य खराब तो है या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन उनका इस्तीफा आ चुका है। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, ठीक है।
अब राजनीतिक फंडे चलते हैं तो सब कुछ होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको बात करनी है साथियों, देखो अभी हम बात यही कर रहे थे, जैसा कि मान लो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, जब हम बात करेंगे जो क्रिया जो आपके आती है, अब आपका वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सर? कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर है प्यारे साथियों, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या है सर? एक तो कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता चल चुकी है। कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। सभी को हेलो, नमस्कार, स्वागत। ठीक है, हाँ। अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको पता होगा कि सर आपके लिए अभी अभी मैं बात कर रहा था कि सर क्रिया का जो आधार है, सॉरी यहाँ पर मैंने कहा कि जो क्रिया के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि सर क्रिया के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं उनके प्रकार होते हैं सर तीन। कितने भेद होते हैं साथियों? तीन भेद होते हैं। अब जब हम इन तीनों भेदों की बात करें तो आपके लिए सर आपका ये पूछा जाता है कि सर वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो क्रिया कर्म के आधार पर आती है, या वाक्य में क्रिया जो है वो आपकी कर्ता के आधार पर आती है, या वाक्य की क्रिया जो है वो इन दोनों के आधार पर न आकर इसे भाव के आधार पर आ जाती है। तो आपको ध्यान में रखना, ये क्रिया का जो आधार है ना उसे ही आपका वाच्य कहा जाता है। लेकिन आप सबको एक बात पता है क्या? आप सबको एक बात पता है क्या? आप सबको यहाँ पे बात पता होगी सर, वाक्य का आवश्यक अंग क्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? वाक्य का आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है गुरुजी? वाक्य का एक आवश्यक अंग कहा जाता है। ये बात आप सबको याद रखनी। इसे क्या कहा जाता है साथियों? वाक्य का एक आवश्यक अंग कहा जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी। येलो कलर रहने दो। ठीक है, लिखा कहाँ है येलो कलर? अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, कोई बात नहीं, रहने दे श्याम। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। इतनी सी बात आपको पता चल चुकी है कि सर वाच्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सर क्रिया से हुई है, और क्रिया जो होती है वो आपका क्या है सर? आवश्यक अंग है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? तो अगले पेज पर मैं लेके चलता हूँ और कुछ आपसे सवाल पूछता हूँ। मैं अगले सवाल पर अपने चलते हैं और आपसे मैं पूछता हूँ भैया एक सवाल। लो जी, चलें अगले पेज पर। यहाँ तक कंप्लीट है? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एक बार बिल्कुल शानदार से। ठीक है, हाँ जी। अगले पेज पर हम चलेंगे और उस पेज पे हम लिखने वाले हैं सर, आपसे एक बेसिक सा सवाल मैं पूछने वाला हूँ और उस सवाल का जवाब आपके लिए क्या होगा। चलो सर रुका एक बार, चलो फटाफट नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, फटाफट नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अभी तक ज़्यादा लिखने का काम नहीं रहता है अपने। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन। जी गुरुजी, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नोट्स ऐसे कैसे बनने चाहिए, जब भी मैं कॉपी चेक करूं आपके तो नोट्स मुझे ऐसे ही दिखने चाहिए। हाँ जी, चल जाएंगे, बस अभी चलेंगे। और देखिएगा सर, अब आपके सामने जो बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करते हैं और आपके सामने ओके सर। अब यहाँ पर आपके सामने दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है। यहाँ पर मैंने कहा है सर अगला बिंदु, कि सर आपका सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि वाक्य का संबंध किससे होता है? हाँ, वाक्य का जो संबंध है वो किससे होता है, आपको ध्यान में रखना। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर कह रहा हूं कि सर वाच्य का संबंध, वाच्य का संबंध, वाच्य का संबंध किससे होता है? तो आप सबको यहाँ पे याद रखना साथियों, वाच्य का जो संबंध है वो किससे होता है? खाली स्थान आपका छोड़ दिया मैंने, उत्तर बताओ। वाक्य का संबंध, सॉरी, वाच्य का संबंध किससे होता है? नहीं, आपको लाल पीले नहीं करने हैं। ठीक है, आपको लाल पीले नहीं करने हैं, बट आपको लिखना है अच्छे से, तहजीब से लिखना है। अब ये कह रहा है सर वाच्य का संबंध किससे होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोई कह रहा है सर क्रिया से, कोई कह रहा है कर्ता से, कोई कह रहा है कर्म से।
तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ सर, वाच्य का जो संबंध है, वाच्य का संबंध किससे होता है सर? क्रिया से होता है। वाच्य का संबंध किससे होता है लाला? क्रिया से आपका होता है। तो आपको ध्यान में रखना सर, वाच्य का जो संबंध है वो आपका किससे होगा? क्रियापद से होगा। वाच्य का जो संबंध है वो आपका किससे होगा लाला? क्रियापद से होता है। आपको ध्यान में रखना, वाच्य का जो संबंध है वो आपका किससे होता है गुरुजी? आपका क्रियापद से होता है। वाच्य का संबंध जो है वो आपका किससे होगा लाला? क्रियापद से होगा, व्याकरण से नहीं होगा। किससे होगा सर? क्रिया से। क्योंकि आप जो भी वाच्य की पहचान करोगे, वाच्य की जो भी पहचान करोगे वो किससे होगी? क्रिया से होगी। तो आपको ये भी बिंदु यहां से नोट कर लेना होगा कि सर वाच्य की पहचान वाक्य की क्रिया से की जाती है। और आपको मैंने यहाँ पे कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्लास शुरू हो चुकी है, आप आओ न आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा जल्दी से आ जाना बस। यहाँ पर मैंने कहा कि सर वाच्य की पहचान, सॉरी, यहाँ पर आपको नोट करना है सर वाच्य की पहचान। यहाँ पर मैंने कहा सर वाच्य की पहचान, वाच्य की पहचान वाक्य की, वाक्य की, वाक्य की क्रिया से की जाती है। ठीक है, आपको एक बात और पता चल चुकी होगी सर, वाच्य की जो पहचान है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत शानी है भाई तू, ठीक है, तन अवार्ड देशू तू अटक दे आवेगी तो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आप यहाँ पर बात करते हो साथियों, किसके बारे में बात करते हो? तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर वाच्य की जो पहचान जो होती है वो किससे होती है? सर वो आपकी होती है आपकी वाक्य की क्रिया से। कैसे होती है गुरुजी? इसका थोड़ा सा उदाहरण तो हमें बता दो, एक झलक तो हमें दिखा दो, है ना, कि झलक दिखला जाए ना, वो वाला झलक। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने कहा, अब यहाँ पर आपका उदाहरण आता है साथियों, उदाहरण आपका ये आता है कि संगीता, संगीता, ठीक है, नोट्स बना रही है, संगीता नोट्स बना रही है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले कोई भी वाक्य अगर आपके सामने आ जाए, आप सभी साथी अपना अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखो आपको करना क्या होगा, आपके सामने एक उदाहरण है कि संगीता जो है वो आपकी नोट्स बना रही है। अब यहां से आप एक बात करते हो सर, आपके सामने आपकी पहचान क्या करनी करनी होगी सर? इसमें कर्ता कौन है, उसमें क्रिया कौन है, ठीक है, हाँ, इसमें क्रिया कौन सी है और उसमें कर्म कौन सा है, सबसे पहले आपको ये बात याद करनी है। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जयदीप जगदीप धनखड़ साहब जी ने इस्तीफा दे दिया है। हवाला यहाँ पे स्वास्थ्य का दिया है, लेकिन हवाला पता नहीं क्या है, बट अपने को क्या ही लेना है। अब हम आगे की बात करते हैं और साथियों यहाँ पर आपके लिए एक बिंदु जो है वो आपका दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि सर संगीता, यहाँ पर एक वाक्य है आपका संगीता, ये वाक्य का क्या असर करता है? क्या असर वाक्य का करता है? आपको ये पहचान करनी है सबसे पहले। उसके बाद में आपका यहाँ पे नोट्स, आपका नोट्स क्या है सर? ये कर्म है। और आपको ध्यान में रखना साथियों, बना रही है, और ये क्या है सर? आपकी क्रिया है। अब आपको ये पता लगाना है, ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है। जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई कि सर ये जो क्रिया जो आपके आई है, इस क्रिया का आपको पता लगाना है सर, वो कर्म के आधार पर आई है, कर्ता के आधार पर आई, इस क्रिया का पता लगाओगे, आपको ये पता लगाना है, ठीक है, ये पता लगाना है। और आपको कैसे पता लगाना है, ठीक है, कैसे पता लगाना है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखना। अब आपको देखना है साथियों, अब इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज आपको याद करनी होगी। अब आपको क्या करना होगा सर? क्रिया का लिंग वचन आपको देखना होगा। ऐसा पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा सर? क्रिया का लिंग वचन आपको देखना होगा। क्या देखना होगा सर?
क्रिया का लिंग वचन। अब क्रिया का लिंग वचन क्या है? क्रिया का लिंग क्या है सर? क्रिया जो है वो आपकी स्त्रीलिंग है। क्रिया जो है वो आपकी स्त्रीलिंग है और क्रिया जो है वो आपका वचन एक वचन है। अगर आपको ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लिंग भी निकालना होगा, यहाँ पर आपको वचन भी निकालना होगा। शानदार तरीके से पारगी, स्वागत है आपका, अभिनंदन। बट शानदार तरीके से सीट बेल्ट लगाओ और क्लास में बैठो। बिल्कुल बहुत ही रोचक, थोड़ा सा मैं हाई लेवल का आपको बता रहा हूँ, लेकिन छोटा वाला लेवल अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाई लेवल मतलब जिस भी एग्जाम के लिए आप बैठोगे, आपका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा सर क्रिया का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है और क्रिया का जो लिंग है वो एक वचन है। कंप्लीट। तो आपको ये पता लगाना है कि लाला सर कर्म का लिंग क्या है यहाँ पे? कर्म, सर कर्म आपका पुल्लिंग है, कर्म आपका पुल्लिंग है और कर्म आपका एक वचन है। बहुत ही प्यार से समझना इस बात को। क्रिया का नोट्स जो है वो आपका कर्म है और कर्म का यहाँ पे पुल्लिंग है और कर्म यहाँ पे एक वचन है। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, आगे चलकर आपको इतना शॉर्ट रूप में बता दूंगा कि आप कर्ता देखोगे और कर्ता के साथ में विभक्ति देखोगे, आप आराम से कह दोगे ये लो जी, ये होगा उसका उत्तर, ये होगा उत्तर। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, जहां से भी आप जुड़ रहे हो। चलिएगा साथियों, अब उसके बाद में आपके सामने अगला बिंदु आता है सर, यहां पर आपके सामने कर्ता। तो आप बताइए मुझे कर्ता का लिंग वचन क्या है? तो आप कहोगे सर कर्ता का लिंग वचन, कर्ता जो है वो संगीता है, तो इसका मतलब हुआ सर स्त्रीलिंग है। और कर्ता आपकी संगीता एक वचन है, तो आपको ध्यान में रखना एक वचन। अब बताओ क्रिया जो है वो किस आधार पर आई? अब मुझे बताओ क्रिया कौन से आधार पर आई? क्लास देख ले, हिंदी की है लाला, हिंदी की क्लास है, शांति से बैठो मेरी बहन, हिंदी की क्लास है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा, देखो यहां पर आपके सामने, अब बताओ क्रिया, मुझे आप बताओगे सर किस आधार पर क्रिया आई है? क्रिया जो है वो आपके किस आधार पर आई है, इसको देख के बताओगे आप। यानी कि क्रिया का जो आधार क्या है, संगीता है या क्रिया का आधार नोट्स है? तो आप मुझे ये बताओगे। सर देखो दोनों में मैच कहां पे हो रहा है? सर मैच कहां पे हो रहा है? तो आपको ध्यान में रखना साथियों, क्रिया का आधार है आपका ये, अर्थात तो क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर आई है। क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर आई है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बस यही चाहता हूं मैं, क्रिया जो है इसमें कर्ता के आधार पर आई है। क्रिया जो है वो आपके किस आधार पर आई है साथियों? इस कर्ता के, हाँ लिंग वचन के आधार पर तो आएगी, ये तो आधार है इनका, लेकिन आए किस पे है? संगीता। अब इसलिए इस वाक्य को किस नाम से जाना जाता है सर? इसीलिए इस वाक्य को कर्तृवाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कर्तृवाच्य। आ लो जी, बाकी आगे चलकर इन वाच्य के रूल मैं आपको बताऊंगा। आपको इतनी झंझटबाजी करनी नहीं है, इतने झंझटबाजी करनी नहीं है, आप सीधा समझोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आपके सामने अगला वाक्य और फिर उस वाक्य के प्रकार, ठीक है। फिर आगे की बात कर, इतना समझ में आ गया कि आप नोट कर लो, फटाफट जल्दी से नोट करो भैया, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर अगले पेज पर हम चलते हैं और बस एक बार मैं पढ़ा रहा हूं और एक बार आपको रिवीजन करना है, ताउम्र आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ जी, एक वाक्य में और आपके लिए लेके आता हूं और उस वाक्य में आपको बतानी है साथियों, क्रिया जो है वो आपकी किस आधार पे आ रही है, और फिर आप जो है इन चीजों को अच्छी तरीके से समझोगे। चलो अगले पेज पर, कर लिया होगा नोट, अगला नोट कर लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश, अभिनंदन। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप सब लोग। चलेगा सर, अगला वाक्य आपके बीच में क्या है? अगला वाक्य आपके बीच में यह आ जाता है साथियों, यहां पर देखिएगा, यहां पर अगला वाक्य जो आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा सर अगला जो वाक्य आपके बीच में आ जाता है सर, यहां पर आपका आ जाता है सर, रमेश द्वारा, रमेश द्वारा, ठीक है, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये एक वाक्य। तो देखो सबसे पहले आपको तो छांटना क्या है? अब कर्ता और कर्म छांटना है सबसे पहले।
यहां से आपको ध्यान में, बहुत अच्छी बात है, हनुमानगढ़ जंक्शन से आराम से बैठे रहें, ठीक है। क्लास के, हाँ, क्लास के लास्ट में अपने बात करेंगे, चाहे आप कोई से भी जंक्शन से हो, चलेगा सर। अब यहाँ पर अपने बात करेंगे सर, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सबसे पहले सर, रमेश क्या है इस वाक्य का कर्ता? आपको मैं भी ये बता दूंगा कर्ता कैसे पहचाना जाता है, कर्म कैसे पहचाना जाता है, उसके लिए भी मैं आपको अगले पेज पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आनंद के साथ में, और बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे हम। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर आपका रमेश जो है वो वाक्य का क्या है सर? कर्ता है। क्या है साथियों? कार्य करने वाला जो होता है वो करता है, कार्य करने वाला जो होता है वो आपका कर्ता होता है, कार्य करने वाला जो होता है वो आपका कौन सा होता है साथियों? कर्ता होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका पुस्तक, पुस्तक क्या है सर? आपका कर्म है, पुस्तक क्या है साथियों? कर्म है। और पढ़ी गई, ये पढ़ी गई क्या है सर? आपकी क्रिया है। आपको मैंने ये कहा कि सर आप क्रिया को कैसे पहचानोगे, आप क्रिया को कैसे पहचानोगे, ये बात आपको याद रखनी है। आपको क्रिया को पहचानना है सर, यानी कि आपको ये पहचानना है कि वाक्य में जो क्रिया आई है वो किस आधार पर आई है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्रिया का लिंग वचन देखना है, क्या है क्रिया का लिंग वचन? देखो क्या है, अभी तक तो आपको क्रिया का लिंग वचन ही देखना है। सर क्रिया का लिंग वचन यहाँ पे क्या है, प्रेम से देखेंगे। सर क्रिया का जो लिंग है वो क्या है? सर क्रिया जो है गई स्त्रीलिंग है, क्रिया जो है वो आपका गई स्त्रीलिंग है, और क्रिया जो है वो आपकी एक वचन है। क्या साथियों? एक वचन। अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, तब तो आपको लिंग वचन पहचानना है, उसके बाद में आप तो सीधा ही करोगे, बाद में तो आप सीधा ही करोगे, ठीक है ना। अब देखो, उसके बाद में आपका कर्ता देखो, कर्ता देखो और कर्म देखो, है ना, कर्ता देखो कर्म देखो। अब सर आपके सामने कर्म जो है वो आपका पुस्तक, आपको पता होगा सर पुस्तक जो है वो आपका स्त्रीलिंग होती है, और पुस्तक यहाँ पर एक वचन है, पुस्तकें नहीं है, इसका मतलब पुस्तक है तो आपका एक वचन है, पुस्तक है तो वो आपका कैसा वचन है गुरुजी? आपका एक वचन यहाँ पे हो जाता है। कंप्लीट हुआ मामला? बिल्कुल सर, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पर कर्ता जो आपके बीच में आया, और कर्ता क्या है सर आपका? कर्ता सर आपके सामने यहाँ पे पता होगा सर आपको, कर्ता रमेश है तो आपका पुल्लिंग है, और इसके साथ में कर्ता आपका एक वचन है। अब देखो साथियों, यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आपके लिए, तो आप इस वाक्य को देख के पता लगाओगे कि वाक्य की क्रिया किस आधार पर आई है, ठीक है। लेकिन कई बार इसमें यह होता है कि यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिख दिया जाए, जैसे कविता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन, यहाँ भी स्त्रीलिंग एक वचन, और यहाँ भी स्त्रीलिंग एक वचन। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। कर लिया नोट? अब बताओ, अब सर ये जो क्रिया जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, सर किस आधार पर आई है? इस कर्म के आधार पर आई है, इसलिए यह वाक्य कौन सा हो जाएगा सर? कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। ये वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन ये तो अभी बहुत ज्यादा बेसिक चल रहा हूं मैं आपको आगे चलकर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, और वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आगे की चर्चा हम करेंगे साथियों, ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल आपको पूछा जाए कि वाच्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि सर वाच्य जो है वो आपका क्या है, तो अगले सवाल की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पर आपके लिए अच्छी तरीके से याद रखना, सर वाच्य क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि सर वाच्य क्या है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सर वाच्य है वो आपका क्या है, क्या बोलोगे आप? वाच्य क्या है, ठीक है, वाच्य जो है वो आपका क्या है, क्या बोलोगे सर? ठीक है, अब हम आगे की चर्चा करें, सर वाच्य क्या है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एक ऐसा टॉपिक सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बहुत खतरनाक वाला टॉपिक ये आता है, और प्रश्न 4 से 5 आते हैं, बाकी और किसी भी एग्जाम में देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पर मैंने कहा सर वाच्य है क्या, तो आपको ध्यान में रखना साथियों, क्रियापद
यहां पर मैंने कहा सर क्रियापदों के रूपांतरण का आधार, क्रियापदों के रूपांतरण का आधार अर्थात क्या होता है कि जब आप क्रियापदों को परिवर्तित करते हो, रूपांतरण का मतलब आप उनमें बदलाव करते हो, उसे क्या कहा जाता है सर? वाच्य कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे साथियों वाच्य की, ठीक है। अब हम आगे की बात करें साथियों, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबके सामने बहुत अच्छी तरीके से, अब अगले पेज पर चलते हैं साथियों, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगले पेज पर मैं आपको इसकी परिभाषा बताने जा रहा हूं। कर लिया नोट? बोलो एक बार यस लिख देना जैसे ही आप नोट कर लो। फिर अगले पेज पर इसकी परिभाषा और फिर उसके प्रकार, और मैं बहुत ही शानदार से आपको स्ट्रक्चरें बनाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो सर अगले पेज पर चलते हैं। वैसे अपने लिखते कम ही है और चीजों को ज्यादा समझते हैं। और आपके सामने अगला बिंदु आता है साथियों, यहाँ पर परिभाषा। कौन सी भाषा गुरुजी? परिभाषा लिखो। परिभाषा भी आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको मैं परिभाषा भी लिखवाया करता हूँ, ठीक है। देखो चीजें जब हम पढ़ते हैं तो आपको डिटेल से ही पढ़ना चाहिए, ताकि छोटी वाली चीजें आपकी क्लियर हो जाए। आपको क्या पढ़ना चाहिए भाई साहब? छोटी चीजों को क्लियर, बड़ी चीजों को क्लियर करेंगे तो छोटे छोटे पड़ाव आप स्वयं आपके क्लियर होते जाएंगे। क्या हो सकती है इसकी परिभाषा? तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर परिभाषा जो है वो आपकी क्या हो सकती है। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। अब हम आगे की बात करेंगे और परिभाषा के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या होती है। जब जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में प्रयुक्त जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, ठीक है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कर्म। अब आपके मन में एक सवाल आया गुरुजी, अब बहुत सारे ऐसे साथी होगी, बहुत बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको कर्ता और कर्म पहचानना नहीं आता। अगर ऐसे हैं तो एक बार यस लिख देना, ताकि मैं कर्ता और कर्म को भी आपको क्लियर करवा दूं। राधे राधे, सबका स्वागत है। कर्ता व कर्म, कर्ता कर्म व भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, यहां पर आपको याद रखना साथियों, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार क्रिया का लिंग वचन, भाव के अनुसार क्रियापदों का क्रियापदों का लिंग वचन, क्रियापदों का लिंग वचन, क्रियापदों का लिंग व वचन। अब सीधी बात आपको याद क्या करनी है साथियों, क्रियापदों का जो लिंग वचन है, क्रियापदों का लिंग वचन जो है वो कैसे परिवर्तित हुआ, वो कैसे बदलाव में आया। नहीं भाई, कई किसी को नहीं पता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। आ रहा है तो आपका बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको मैंने कहा लिंग वचन का बोध करवाए। तब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कर्म व भाव के अनुसार क्रियापदों का का लिंग वचन का बोध करवाए, बोध करवाए तो बोध करवाए तो उसे तो उसे वाच्य कहते हैं, तो उसे वाच्य कहते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना साथियों, उसे क्या कहा जाता है सर? उसे वाच्य कहते हैं। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी, ये परिभाषा है, ठीक है। हाँ, ये क्या है साथियों? परिभाषा है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, सबको पता है, सबने कहा सर पता है पता है पता है पता है।
फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा, नमस्ते स्वागत। फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूंगा कि जिसको पता है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में, ठीक है। हाँ, जब हम आगे की बात करें, बस परिभाषा ये कह रहा है सर परिभाषा में कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, कर्म या दोनों का भाव भाव के अनुसार क्रियापदों का लिंग वचन का बोध करवाए तो उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात आपका सीधा सीधा मतलब, अर्थात सीधा सीधा मतलब ये होता है, अर्थात सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सर क्रिया का लिंग वचन किसके आधार पर आ रहा है। बस अगर सीधा सा मैं ये कहूं कि क्रिया का लिंग वचन किसके आधार पर आता है, वही वाच्य है। अगर एक सामान्य रूप से मैं बात बताऊं आपको, देखो ठीक है, कोई बच्चे नहीं बता पाएंगे, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं बताता हूं आपको, चिंता मत करो, ठीक है। जब आपका भाई जोगेंद्र आपके साथ है, क्रिया सामान्य सामान्य रूप में आपको बताता हूं, और यहां पर मैंने कहा कि सर इसका सामान्य रूप जो है वो आपका क्या होता है। जब हम सामान्य रूप की बात करेंगे तो आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो एक सामान्य रूप में, तो आपको याद रखना सर सामान्य रूप में, ठीक है, क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग व वचन, ठीक है, क्रिया का लिंग वचन कर्ता कर्म व भाव के अनुसार आना, भाव के अनुसार आना, के अनुसार आना। अब मुश्किल काम हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे पता लगाना, इसके लिए गुरुजी कोई शॉर्ट तरीका आपके पास कहीं हो तो बता दीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका भी आपको बताया जाए। लेकिन उससे पहले कर्ता और कर्म की पहचान आपको सिखा देता हूं, बहुत ही गौर से, बहुत ही आराम से, नोट्स के साथ में आपको बनाना है, नोट्स करना है, ठीक है। शानदार तरीके से आपको ध्यान में रखना साथियों, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, ठीक है, जैसा कि मान लो आप सबको ध्यान में रखना, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, हाँ, माँ सरस्वती हमें बहुत कुछ देती है यार, ठीक है, माँ सरस्वती बहुत कुछ देती है, चिंता मत करें, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करें, तो मैंने यहाँ पे कहा है साथियों, ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग डालनी है आपको, ठीक है, छोटी सी हेडिंग ये डालनी है, ठीक है। जिनको आता है वो ना ना लिखे, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सभी बच्चे लिखें, कंपलसरी नहीं है कि सभी बच्चे ये लिखें, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन जिसको लिखना है वो लिख लीजिएगा। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। वाक्य में वाक्य में कर्ता व कर्म की पहचान, कर्म की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे पहचान करते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, इनकी पहचान करने के लिए हमें क्या करने होंगे सर, प्रश्न डालने होंगे, क्या करनी है सर, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना साथियों, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है, थारो बापू उम्र भर थारी, ठीक है, भली करता रहे, और बापू का स्वास्थ्य, बापू की दीर्घायु की अपा कामना करा। चलो, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, ठीक है, हाँ, प्रश्न डालकर क्या करते हैं, पहचान करते हैं, क्या डालकर गुरुजी, प्रश्न डालकर करते हैं पहचान। मैं आपको बताता हूं सिंपल रूप से, मैं सिंपल रूप से कर्ता जो है उसकी पहचान करवाता हूं आपको, और आपको सबसे पहले कर्ता की पहचान, सबसे पहले कर्ता की पहचान, कर्ता जो है उसकी पहचान के लिए आपको वाक्य के ऊपर दो प्रश्न डालने हैं। कर्ता को पहचानने के लिए, कर्ता को पहचानने के लिए, कर्ता को पहचानने के लिए वाक्य के ऊपर, वाक्य के ऊपर दो प्रश्न डालते हैं, और दोनों जो प्रश्न है वो आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान में रखना साथियों, जब यहां पर मैंने कहा कि सर पहला प्रश्न आपको डालना होगा कौन सा, पहला प्रश्न डालते हो आपको कौन,
पहला प्रश्न डालोगे सर कौन, कौन गाना गा रहा है। किसी भी वाक्य में कौन का प्रश्न डालो और इस कौन का जो उत्तर मिलता है वो मिलता है साथियों कर्ता। और कर्ता जो है वो कैसा मिलता है साथियों, विभक्ति रहित कर्ता मिलेगा। याद रखना साथियों, विभक्ति रहित कर्ता आपका आएगा, इसके साथ में विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब आप कौन का प्रश्न डालोगे, ध्यान से समझना, कौन का प्रश्न डालोगे तो आपको एक बात याद करनी है सर, कौन का जब प्रश्न आप डालोगे ना तो वहां पर कर्ता जो आपका आएगा ना उसके साथ में क्या नहीं होगी गुरुजी, कोई भी विभक्ति आपकी नहीं होगी, कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। पानी पी लेता हूँ, नोट करो फटाफट। उदाहरण भी बताऊंगा, चिंता मत करें, सब कुछ बताऊंगा, ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा। अभी एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या है, आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको घूम फिर कर यही चीजें, और जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है उसी टॉपिक में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। चलो भाई साहब अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज आपस में बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, आपस में बातें पूरी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आप सबको पता है, और बाकी जो है वो बहुत ही आप अनुशासित बच्चे हो चुके हैं, मुझे पता है इस बात का, बहुत अनुशासित बच्चे हो चुके हैं, पता चल चुका है कि यार यहाँ पे क्या चलता है और ये क्लास किसके लिए जानी जाती है। बच्चों ने अपने आप को मेरी तरह ढाल लिया है, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सब लोग, बिल्कुल दिल खुश होता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब जब हम आगे की चर्चा करते हैं साथियों, जब हम आगे की बात करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर किसने, यहाँ पर मैंने कहा सर किसने, यहाँ पर मैंने कहा सर किसने। अब अगला प्रश्न आप डालोगे सर किसने, तो वो किसने क्या है, ठीक है। अब जब हम आगे की बात कराएं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, अगला कह रहा है किसने, किसने का प्रश्न डालो, किसने का प्रश्न डालो। अब जब किसने का, ठीक है, हाँ किसने का आपका यहाँ पे प्रश्न डालो तो कर्ता जो आएगा, लेकिन कर्ता जो आएगा ना इस कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कर्ता जो है वो आपका विभक्ति सहित आएगा। यहां पर कर्ता क्या आएगा साथियों, विभक्ति सहित आएगा। समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात। दोनों वाक्यों, दोनों प्रश्नों के वाक्य अगले पेज पर मैं लिखता हूं, दोनों प्रश्नों के वाक्य मैं अगले पेज पर लिखता हूं, ठीक है। हाँ चलो सर आगे की बात करेंगे, प्रश्न की बात करें आपके साथ में। अ, चलो भाई आगे नोट करेंगे। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। निवेदन है कि आप क्लास में बहुत ही शांति के साथ में बैठ जाइएगा और बिना चूंच पाट के बैठ जाइएगा। आ जाओ सर प्रश्न डालते हैं। पहला प्रश्न आपको क्या कहता है, यहां पर मैंने कहा सर कौन गाना गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, ये प्रश्न वाक्य है तो आपके इसके पीछे क्या लगाना होगा सर, प्रश्नवाचक वाक्य लगाना होगा। कौन गाना गा रहा है प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपके लिए करना होगा, ये बात आप सबको ध्यान में रखना। जब हम बात करते हैं साथियों, आपके सामने मैंने यहाँ पे कहा सर, ठीक है, बाबा टिल्लू गाना गा रहा है, टिल्लू गाना गा रहा है, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, टिल्लू जो है वो गाना गा रहा है तो यानी कि अब प्रश्नवाचक नहीं रहेगा, प्रश्नवाचक हट जाएगा, ठीक है। मेरी क्लासेस कभी पूरी नहीं होती, प्लीज ये प्रश्न मुझसे मत पूछिएगा, प्लीज ये प्रश्न मत पूछिएगा, पेपर से पहले हो जाएगी, बस इतना पता है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको मैंने कहा कि टिल्लू गाना गा रहा है। अब देखो आपने प्रश्न पूछा, आपने प्रश्न पूछा कौन गाना गा रहा है, ये कौन जो है वो आपका एक प्रश्न है, आपको पता होगा सर ये कौन जो है वो आपका क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है, क्या है, ये एक आपका प्रश्न सूचक शब्द है। और आपको ये भी पता होगा सर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है, ठीक है। ये क्या है सर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और सर्वनाम का रूपांतरण क्या आता है सर, क्रिया आती है, कर्ता आता है।
संज्ञा पद आता है। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब जब हम आपको ध्यान में रखना, जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर इसका उत्तर आपके सामने आपको मिला कि सर टीलू जो है वो आपका गाना गा रहा है। कौन गा रहा है सर? यहाँ पर टीलू जो है वो आपका गाना गा रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे टीलू क्या है सर? अब कौन का प्रश्न आया तो टीलू आया। और टीलू क्या है? टीलू। अब कौन साथियों यहाँ पर करता है? कौन का उत्तर आया तो आपका ये करता हो गया। बस, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और क्वेश्चन आपका ये पूछ लेंगे, सर किसने गाना गाया? किसने गाना गाया? आपका यहाँ पे सवाल हो जाता है सर परिवर्तित। और अब आपसे पूछा जा रहा है सर किसने गाना गाया? तो यहाँ पर मैंने कहा कि सर अभी आपके सामने किसने जो है वो गाना गाया, ये प्रश्न आपने डाला, सॉरी ये प्रश्न आपने डाला। अब इसका उत्तर क्या मिला? इसका उत्तर क्या मिला? तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका उत्तर जो है वो आपके सामने क्या मिलता है, ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है। किसने गाना गाया? तो आप कहोगे सर टीलू ने गाना गाया। टीलू ने गाना गाया। यहां पर आपको पता चलेगा सर गाना गाया। अब आपको ये पता चला कि सर यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो आपके सामने, मैंने कहा था भैया इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, ने की विभक्ति भी मिलने वाली है। यहाँ पर इसके बाद में आपको क्या मिलेगी सर, ने की विभक्ति मिलेगी। और आपको पता है ने की विभक्ति कौन से कारक की होती है? कर्ता कारक की होती है। ने की विभक्ति जो है वो कर्ता कारक की होती है। तो इस प्रकार से आप वाक्य में कर्ता कारक को पहचान सकते हो। ठीक है, तो आपका ये आपका हो गया सर कर्ता कारक पहचानने की बात यहाँ पर आपके लिए। कर्ता की बात करते हैं। और कर्ता अपने आप में क्या होता है सर? कारक होता है। कर्ता अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ? सर कर्ता अपने आप में कारक होता है। क्या होता है सर? कर्ता जो है वो आपके लिए कारक होता है। ये बात आप सबको ध्यान में रखना। कर्ता आपका क्या होता है गुरुजी? कारक होता है। कर्ता आपका क्या होता है सर? कारक। और एक बात आपको पता होगी कि भाषा में व्याकरण में जो कारक होता है ना, वो कौन सा पद होता है? एक बात ये भी आपको याद रखना, कोई बताए या ना बताए, बाकी सूरज सर आपको बताएंगे। वाक्य में कारक जो आपका होता है वो आपका कौन होता है? ठीक है, अगर व्याकरणिक कोटि से देखा जाए तो बात आपका क्या है? तो बताओ कारक क्या होता है? कारक क्या होता है? कारक कौन सा पद होता है कारक? बताओ व्याकरणिक कोटि से बोलो फटाफट। तो आपको एक बात बता देता हूं, कर्ता जो है वो आपका कारक होता है, लेकिन व्याकरणिक कोटि से अगर देखा जाए तो आपका या तो ये संज्ञा पद होगा या फिर आपका ये सर्वनाम पद होगा। बस दो ही चीज हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा ये। जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, हाँ, जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं सर, कर्ता जो है वो आपका कारक जो आपका होता है, और कारक की बात अगर करी जाए तो या तो आपका संज्ञा पद होता है या फिर आपका एक सर्वनाम पद होता है। कारक जो भी होगा, चाहे आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, सभी के सभी जो कारक होते हैं वो या तो आपके क्या होते हैं सर, या तो आपका संज्ञा पद होता है या फिर आपका सर्वनाम होता है। लेकिन आपका संबोधन कारक जो है ना, वो आपका क्या नहीं होता सर? संज्ञा सर्वनाम नहीं होता, वो एक संबोधन सूचक शब्द होता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये तमाम जो चीजें मैंने कहा सर वाच्य आपका आ जाता है, और इसमें कर्ता की पहचान हमने कर ली। और अब हम आगे की बात करेंगे। अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे। और आप सबको मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ सर, अब हम क्या का प्रश्न डालते हैं। अब हम 2 नंबर पर हम किसका, सर क्या को हम कैसे पहचाने, क्या को हम कैसे पहचाने कि सर हमें पता चल जाए। लेकिन आप सब लोग जानते हो वैसे, लेकिन फिर भी मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है, मेरा ये
नैतिक दायित्व बनता है कि सर मैं इनको पहचानूं। बिल्कुल स्वागत है आप सबका जो देरी से जुड़ रहे हैं, नमस्कार सभी को। जब हम बात करते हैं साथियों, क्या जो आपके बीच में आता है ये क्या, सबसे पहले क्या का प्रश्न डालोगे तो वाक्य क्यों, सॉरी क्या नहीं लिखना यार, कर्म लिखना है, क्षमा चाहता हूं। यहां पर आपको लिखना है सर कर्म। यहां पर जब कर्म की बात करेंगे आप भी कर्म ही लिखना है, यहाँ पे क्या नहीं लिखेगी यहाँ पे, ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि जब आप पहला प्रश्न डालते हो सर क्या, ठीक है, टीलू क्या गा रहा है, टीलू क्या गा रहा है, ठीक है, टीलू क्या गा रहा है, तो टीलू गाना गा रहा है, तो गाना यहाँ पे क्या सर कर्म है, इसी वाक्य से हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर क्या का जो प्रश्न आता है सर वो आता है सर कर्म कारक का। और जब कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर विभक्ति रहित होता है। क्या होता है साथियों, कर्म जो होता है वो आपका विभक्ति रहित होता है। अर्थात एक बात आपको याद याद रखना साथियों, निर्जीव कर्म होता है, इसको क्या कहा जाता है सर, याद रख लेना, अभी कर्म की क्लासेस तो आगे पढ़ी है, लेकिन आज ही बता रहा हूं, इसको निर्जीव कर्म कहा जाता है, इसको निर्जीव कर्म कहा जाता है। ये बात आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक बालिका पूछ रही है क्या चल रहा है भाई, तो बालिका आपको बता दूं हिंदी चल रही है, आपको पता नहीं चलता है क्या कर्म और कारक और ये किस में आते हैं, इतना तो रखा करो यार भेजा कि कारक और कर्म और ये किस में चलते हैं, ये आपका हिंदी चलती है ये, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, ठीक है, हाँ जी। जब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको पता होगा, अगला दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका कौन सा डालना है, तो दूसरा प्रश्न आप डालोगे सर किसको, किसको डालोगे। यहां पर आपका आता है सर किसको, तो किसको की बात करते हैं तो भी आपका कर्म आता है, लेकिन कर्म के साथ में को का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसको बोला जाता है सर विभक्ति सहित कर्म। अर्थात इसको क्या बोला जाता है, विभक्ति सहित कर्म बोला जाता है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसको बोला जाएगा सर सजीव कर्म। इसको क्या बोला जाएगा गुरुजी, सजीव कर्म बोला जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये सही कहा कि हिंदी में वाच्य का टॉपिक चल रहा है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो सर, अब आपके लिए दो वाक्य लिख देते हैं और दोनों से वाक्य करके हम वाच्य के प्रकारों के ऊपर अपने लौटते हैं, ठीक है। हाँ जी, और कर लो नोट फटाफट, यहाँ तक एक बार आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, करो यहाँ तक नोट अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, कर लिया नोट आपने, तो मैं आपके लिए वाक्य लिख देता हूँ दोनों की पहचान के लिए, ठीक है। जब हम बात करें कि 35 नंबर क्लास चल रही भाई, ठीक है, थंबनेल देखा होगा आपने ना, इसीलिए तो आप क्लास में पधारे होंगे। चलो दे, अब हम आगे की बात करते हैं सर, प्रश्न डालते हैं, ठीक है। प्रश्न जो है वो आपके लिए मैं डाल देता हूँ साथियों, यहाँ पर मैंने ये कहा सर मनीष ने क्या गाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों, अगला उदाहरण आता है साथियों, मनीष ने कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलन में क्या गाया, और ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर मनीष ने कवि सम्मेलन में क्या गाया, और क्या जो है वो आपका क्या है, मनीष जो है, ठीक है, मनीष जो है उसने क्या गाया, सर गाना गाया। मनीष ने क्या गाया, अरे ठीक है, कवि सम्मेलन तो लिखा ही नहीं, अरे भाई साहब क्षमा चाहता हूँ, कवि सम्मेलन में, यहाँ पर मैंने कहा सर, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा सर कवि सम्मेलन में क्या गाया, तो यहाँ पर मैंने कहा सर मनीष ने कवि सम्मेलन में क्या गाया। आपको नोट्स काटने नहीं है, आप ये निशान लगा के ऊपर लिख देना, ठीक है, काटना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा सर मनीष ने कवि सम्मेलन में क्या गाया, अब इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर यहाँ पर आप लिखोगे कि मनीष ने कवि सम्मेलन में, यहाँ पर मैंने कहा सर मनीष ने कवि सम्मेलन में
भजन गाया। क्या गाया साथियों? भजन गाया। और अब आपका जो उत्तर मिला वो क्या मिला सर? भजन मिला। लेकिन अभी अभी मैंने बताया क्या का जो उत्तर आपको मिलेगा वो विभक्ति रहित होगा। बताओ विभक्ति रहित मिला है क्या? बिल्कुल सर, विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल भी विभक्ति का प्रयोग आपका नहीं है। अब जब यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग नहीं है तो आप सबको एक बात याद रखनी है। सर क्या का उत्तर है? सर भजन। तो आपका भजन क्या हो गया सर? कर्म हो गया। लेकिन आपको पता है ना ये कौन सा कर्म बना? आपको ये भी पता होगा सर ये तो निर्जीव कर्म आपका आता है। और जिसके साथ में को की विभक्ति नहीं लगती, और वो कर्म आपका कौन सा होता है गुरुजी? आपका निर्जीव कर्म होता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। हाँ ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे। जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, क्या गाया? अरे गुरुजी भजन गाया, तो भजन यहाँ पे कर्म होगा। और हमने इसका प्रश्न डाला था, ये प्रश्न सूचक शब्द हो गया। अब देखो सर किसको वाला उत्तर डाल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा अगला वाक्य आपका आता है सर, मनीषा ने ठीक है किसको, ठीक है, मनीषा ने किसको, मनीषा ने किसको पत्र लिखा? अब यहां पर मैंने कहा सर किसको पत्र लिखा। अब ऐसा प्रश्न आपसे फिर से पूछा जा रहा है किसको पत्र लिखा, तो आपको उत्तर देना है इसको, मनीषा ने किसको पत्र लिखा। ठीक है, ठीक है, मनीषा ने पत्र लिखा, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है साथियों। जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, और आपके सामने ओके डन है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, मनीषा ने किसको पत्र लिखा। जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम बात करेंगे मनीषा ने पत्र लिखा, और आप सबको ध्यान में रखना, जब आपके लिए, ठीक है, जब आपके लिए यहां पर, ठीक है, आगे की चर्चा बात करेंगे। बिल्कुल। अब यहां पर मैंने कहा सर जब हम आगे की बात करें, एक मिनट रुको, ये भी बहुत देर से मांग रहा था, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें, रुको रुको रुको, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब हम आगे की बात करेंगे और आप सबके सामने, ठीक है, बोनी हो गए बोनी। अब देखो सर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है सर आपका किसको। क्लास इतनी अच्छी चल रही है, दिमाग खराब करने वाला कोई नहीं आना चाहिए क्लास में। अब जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं, और यहां पर मैंने कहा कि सर मनीषा ने, ठीक है, मनीषा ने, ठीक है, मनीषा ने, मनीषा ने ठीक है, मनीषा ने मनीष को पत्र लिखा, मनीष को पत्र लिखा। अब देखो आपके सामने इस किसको का जो उत्तर आपको मिला, पापा को पत्र लिखा, भाई को पत्र लिखा, राम को पत्र लिखा, श्याम को पत्र लिखा, या किसी को भी पत्र लिखा। जब यहां पर हम बात करते हैं साथियों, हाँ, जैसे कि मान लो आपका उत्तर क्या आया सर, यहां पर मनीषा ने मनीष को पत्र लिखा। अब सर मनीष क्या है? कर्म है। और कौन सा कर्म है गुरुजी? को की विभक्ति आई, इसलिए यहां पर ये कौन सा कर्म हुआ सर? सजीव कर्म हुआ। तो आप सब लोगों को कर्म पहचानने की बात भी मैंने आपको बता दी है, कर्ता पहचानने की भी बात मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, हाँ, ये संधि की क्लास नहीं चल रही है, संधि की क्लास में जाना, विधायक का संधि विच्छेद मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब हम आगे की बात करते हैं। जब आप संधि की क्लास में जाओगे, विधायक में अयादि संधि और नियम नंबर 2 में जाओगे, तो वहां पर इसका संधि विच्छेद मिल जाएगा, आपको देख लेना जाके। ठीक है, हाँ। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। जब हम आगे की चर्चा हम करेंगे और आप सबके सामने, ठीक है, अब पूरा मामला जो है आपके शायद कंप्लीट हो चुका होगा, शायद आपके कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है भैया, आगे की बात यहां पर करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करते हैं और आपके सामने
अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ सर, आपके वाच्य के जो प्रकार जो होते हैं वो आपके सामने कौन कौन से होते हैं, और फिर हम एक एक वाच्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आपको अब मैं जो चीजें बताऊंगा, अब लिंग वचन नहीं देखना है आपको, लिंग वचन नहीं देखना है, और लिंग वचन नहीं देखना आपको, आपको देखना क्या है, आपको केवल कर्ता देखना है। आपको क्या देखना है गुरुजी? कर्ता देखना है। और कर्ता जो आपके बीच में कौन सा आता है, उस कर्ता से आप क्या करोगे सर? पहचान करोगे। ठीक है, यहां तक नोट्स नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको मैं एक बात बताता हूं सर, ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। और बिल्कुल क्लियर है, एक बार यस लिखो सभी बच्चे जिनके क्लियर है मामला। ठीक है, हाँ जी, जो बच्चे जिनके मामला क्लियर है वो एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे क्लियर, बिल्कुल क्लियर लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे क्लियर लिखेंगे एक बार, या यस लिखेंगे। फिर हम बात करें, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो हमने बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करी है आपके सामने। हाँ जी, अब आ जाओ सर अगले पेज पर। यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है सर, वाच्य के प्रकार। ठीक है, और आपके लिए वाच्य के जो प्रकार आपके होते हैं, ठीक है, के बारे में आपको हेडिंग डालनी है सर। हाँ जी, यहाँ पर आपके सामने सर वाच्य के प्रकार। अब हम लिखेंगे सर वाच्य के प्रकार। ओ भाई, यहाँ पर आपको लिखना है सर वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार। और ये वाच्य के वही प्रकार है जो क्रिया के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ये वही प्रकार है जो क्रिया के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, अब हम आगे की बात करेंगे। और आपके सामने यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर? तीसरा हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब सर इन तीनों की बात करें, ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे। जब हम आगे की बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना सर, जब हम आगे की बात करें तो आपके सामने तीन भेद आपके कौन से होते हैं, तीनों भेदों को आप समझना अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपके सामने पहला भेद आएगा, यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा भेद आपके बीच में आ जाता है। तो ये आपके तीन भेद हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, लो जी आराम आराम से समझना। पहला जो वाच्य आपका होता है वो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश। चलिएगा, हाँ जी। अब यहाँ पर मैंने कहा सर पहला जो प्रकार आपका होता है जिसको कहा जाता है सर कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य। दूसरा जो भेद आपका होता है जिसको कहा जाता है सर कर्मवाच्य। इनका नाम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और इनका नाम भाववाच्य क्यों पड़ा? इनका नाम भाववाच्य क्यों पड़ा? आप सबको ध्यान में, बिल्कुल 2 मिनट का टाइम और दे दो बस, सबको प्रसाद मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, जो उसके साथ में बात ही कर रहा है उसको भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, बस 2-3 बार। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, ये क्लास संख्या बल पर नहीं चलती है, आपको बता देता हूँ। ये क्लास कंटेंट पर चलती है, ये पढ़ने वाले बच्चों पर चलती है। ठीक है, ये क्लास संख्या बल पर कभी भी नहीं चलती, और ये क्लास केवल पढ़ने वाले बच्चों पर चलती है, और ये क्लास कंटेंट के आधार पर चलती है। ठीक है, बता दूं कोई नया, ठीक है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपको ध्यान में रखना सर। यहाँ पर आता है सर तीसरा आपका भाववाच्य, तीसरा प्रकार आपका भाववाच्य। तीन भेद आपके बीच में होते हैं, और तीनों भेद की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना है। हाँ, अभी बताऊंगा इनका नाम क्यों पड़ा। अब जैसे कि मान लो सर इसका नाम कर्मवाच्य क्यों पड़ा, जैसे कि आप सब बच्चों के मन में सवाल है, लेकिन मैं खुद ही सवाल पैदा करता हूँ आपके मन में और खुद ही जवाब दूंगा। तो अब सवाल आपके सामने ये है कि सर कर्तृवाच्य को कर्तृवाच्य क्यों कहा जाता है, कर्मवाच्य को कर्मवाच्य क्यों कहा जाता है, और भाववाच्य को भाववाच्य क्यों कहा जाता है? ठीक है, हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे।
और जब हम आगे की चर्चा करेंगे, जिसको जो भी कोर्स करना है ज्वाइन, क्लास के लास्ट में बात करूंगा, 5 मिनट में, 20 मिनट के बाद में बात करूंगा, देख लो, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। हाँ जी, अब हम आगे की बात यहाँ पर करेंगे आपके सामने। जैसा कि मान लो आपको मैंने बताया सर, कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साथियों वाक्य की क्रिया, यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूं सर वाक्य की क्रिया। किसके आधार पर? वाक्य की क्रिया साथियों कर्ता के आधार पर। वाक्य की क्रिया कर्ता के आधार पर। वाक्य की क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर आए। वाक्य की क्रिया जो है वो आपके कर्ता के आधार पर आए, तो इसलिए उसको कर्तृ कहा जाता है, और कर्तृ का मतलब कर्ता ही होता है। कर्तृ के आधार पर ही होता है। अब उसके बाद में अपने बात करेंगे। उसके बाद में वाच्य जो है वो आपका कर्म वाच्य जब आपका आ जाए, क्लास 8 बजे शुरू होती है भैया, ठीक है। यहां पर मैंने कहा सर ये कर्म के आधार पर, वाक्य की क्रिया किसके आधार पर गुरुजी? कर्म के आधार पर। वाक्य की क्रिया किसके आधार पर गुरुजी? कर्म के आधार पर। यहां पर आपको याद रखना सर, वाक्य की क्रिया जो है वो आपकी किसके आधार पर आई सर? कर्म के आधार पर आती है, ठीक है। कर्म के आधार पर आती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा कि सर वाक्य की जो क्रिया है वो किसके आधार पर? सर भाव के आधार पर। भाव के आधार पर। आपको मैंने कहा सर जब कर्ता के आधार पर आए, जब कर्ता के आधार पर आए उसको कर्तृवाच्य कहा जाता है, जब कर्म के आधार पर आए उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, और जब भाव के आधार पर आए तो उसे भाववाच्य कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। सब कुछ पता चलेगा, बस शांति बना के रखो, एकदम से पता चलेगा। आपको कहाँ विभक्ति देखनी है यार, कहाँ पर आपको क्या करना है, बस बने रहो। आप तो दरबार में बने रहो। आप जब दरबार में बने रहोगे तो बिल्कुल बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और ऐसी हिंदी ग्रामर जो आपने ना पढ़ी और ना पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। और यहाँ पर मैंने ये कहा कि सर ये 3 भेद होते हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। पानी पी लेता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। राधे राधे, बिल्कुल एकदम टकाटक है, चलिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। जयपुर का मौसम एकदम टकाटक है, बिल्कुल सुहावना है। चलिएगा सर, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आपके सामने यहाँ पर वाच्य के 3 भेद आपके यहाँ पे हो जाते हैं, और कछुआ चाल से ये क्लास चल रही है, और बिल्कुल कछुआ चाल से हम फतेह हासिल कर लेंगे, क्या आपने इस कहानी के माध्यम से भी देखा होगा। चलेगा सर, जब हम यहाँ पर चलते, अब शुरू कर रहा हूं मैं पहले कर्तृवाच्य। कि सर कर्तृवाच्य, अब भाई साहब बहुत ही ध्यान से बैठ जाना। कर्तृवाच्य की पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर कर्तृवाच्य जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ईमानदारी से आपको चीजों को पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ। अ, सबको नमस्कार, सबका स्वागत, आ जाओ भैया। सबका साथ सबका विकास, आइएगा अगली स्क्रीन पर। ओके, यहाँ पर आपके सामने कह रहा है सर पहला प्रकार कर्तृवाच्य। 1 नंबर पर भेद आएगा आपका सर, कौन सा भेद? कर्तृवाच्य। पहला भेद आपका आएगा सर, आपका कौन सा? कर्तृवाच्य। यहाँ पर आपका पहला जो भेद आएगा वो आएगा सर कर्तृवाच्य। और सर कर्तृवाच्य जो शब्द है वो आपका कैसे बनता है? यहाँ पर मैंने कहा सर आपका कर्तृवाच्य जो है वो आपका कैसे बनता है। उस कर्तृवाच्य की अगर बात करी जाए तो आप सबको एक बात याद रखनी है सर, कर्तृवाच्य कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करें तो आपको पता होगा सर, एक शब्द है आपका यहाँ पे कर्तृ, और जिसका अर्थ होता है भाई साहब कर्ता, ठीक है। और दूसरा शब्द होता है साथियों वाच्य, और वाच्य का मतलब होता है सर वाचन करने वाला, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें, और यहाँ पर मैंने कहा सर कर्तृ, और उसके साथ में आपके सामने सर कर्ता, और वाच्य का मतलब होता है सर वाचन करने योग्य या वाचन करने वाला।
यहां पर मैंने कहा सर वाचन करने योग्य या फिर वाचन करने वाला, दो बातें आपको पता चली। लेकिन तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, फिर कर्तृवाच्य में होगा क्या। राम राम, गुड मॉर्निंग, खमागणी, स्वागत, अभिनंदन। हाँ जी, राधे राधे। अब हम का एग्जाम्पल दीजिए, बड़ी जल्दी आना एग्जाम्पल की। धीरे धीरे रे मना सब कुछ होई, और माली सींचे सो घड़ा, और ऋतु आए फल होई, तब जाके फल आए, ऐसे बोल दो। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखें, एग्जाम्पल भी होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर भी होगा, परिभाषा भी होगी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, मैं एकदम से चीज बताता ही नहीं हूँ, है ना। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे। बिल्कुल। अब जब मैंने यहाँ पे कहा सर, यहाँ पर कह रहा है सर कर्तृ मतलब कर्ता होता है, और वाच्य का मतलब वाचन करने वाला, अर्थात कर्ता जो वाचन करता है बस वो कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है साथियों, यहाँ पर आपका मुख्य जो रूप है, मुख्य जो पंक्ति है वो आपकी ये है कि इसमें जो क्रिया का जो लिंग वचन होगा वो किसके आधार पर आएगा। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना साथियों, ये जो आपके सामने है, ठीक है, हो गई पार्टी तो बीते दिनों में। अब यहाँ पर मैंने कहा सर, जब हम बात करते हैं साथियों क्रिया का लिंग वचन, यहाँ पर आपको याद रखना साथियों, क्रिया का जो लिंग वचन जो आपके बीच में होता है, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार लाला, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार गुरुजी, कर्ता के अनुसार अगर आपका आए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, क्रिया का लिंग वचन किसके आधार पर आता है साथियों, कर्ता के अनुसार आए तो उसको कर्तृवाच्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, कर्तृवाच्य कहा जाता है। अकेले अकेले पार्टी करने वालों को शराब मिलेगा, शराब मिलेगा, शराब मिलेगा, ध्यान में रखना भाई, शराब मिलेगा, बख्शा नहीं जाएगा उनको कभी भी, कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, है ना। अब हम आगे की बात करते हैं, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, जब हम आगे की चर्चा हम करें। हाँ, नहीं भाई, ये कौन आया रे, राम राम, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, बिल्कुल राम राम भूमि, अभिनंदन, बिल्कुल सर। अब जब हम आगे की बात करें, हाँ अब समझ गए कर्ता का लिंग वचन किसके अनुसार आएगा, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें, और यहां पर मैंने कहा सर कि सर कर्तृवाच्य जो है, कर्ता और वाचन करने वाला, यानी क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार आता है। यानी कि एक संरचना बना देता हूं आपके सामने ताकि आप समझ जाओ, फिर परिभाषा की बात हम करेंगे। यहां पर मैंने कहा कि सर आपके सामने एक बात आपको बता देता हूं सर, संरचना यानी कि वाक्य की संरचना की बात अगर करी जाए, वाक्य की संरचना के बारे में अगर करी जाए, आप सबको ध्यान में रखना। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, आ सकता है तो आने दे प्रियंका, तेरी टेंशन मत ले, ठीक है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये कहा सर, वाक्य की संरचना जो है वो आपकी क्या होती है, वाक्य की संरचना। अगर आप इस नाम को देखकर ये पता नहीं लगा सकते कौन सा टॉपिक चल रहा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, सच कह रहा हूं। अगर कोई बच्चा इस टॉपिक इस नाम को देखकर ये पता नहीं लगा सकता कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी, ठीक है, सीधी सी बात बता दूं। अब यहां पर मैंने कहा सर वाक्य की संरचना या संरचना क्या आपकी होती है, वाक्य की संरचना जो है वो आपकी क्या होती है। लो देखो, वाक्य की संरचना की बात करूं, मान लेते हैं यहां पर क्या होता है साथियों, आपका कर्ता आ जाए, मान लेता है आपका कोई कर्म हो, और मान ले कि आपकी कोई क्रिया हो। अभी तो मैं एक सिंपल वाला स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, अभी तो मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं साथियों, एक सिंपल वाला स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें साथियों, जब यहां पर मैंने कहा, ठीक है,
अब जैसे कि मैंने ये कहा कि सर आपको ये कह रहा है, आपको ये कह रहा है सर क्रिया का लिंग वचन, कि सर क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके आधार पर आए। सर क्रिया का जो लिंग वचन है वो केवल और केवल किस आधार पर आए साथियों, इसके आधार पर आए। तो आपका ऐसा वाक्य कौन सा होगा सर, कर्तृवाच्य होगा। समझ में आ गई। यहां पर वाक्य की संरचना अगर बात करी जाए तो कर्ता का लिंग वचन यानी सॉरी क्रिया का जो लिंग वचन है, यहां पर हम बात करें साथियों क्रिया का लिंग और यहां पे क्रिया का वचन। भाई लिंग आपका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन यानी कि एक वचन या बहुवचन, तो वो किसके आधार पर आता है, कर्ता के लिंग वचन के आधार पर। किसके आधार पर, कर्ता का लिंग और कर्ता का वचन, इनके आधार पर अगर आए तो आप ये समझ लेना वो कर्तृवाच्य है। लेकिन ये भी बात आपकी थोड़ी सी टफ हो जाती है, अभी बहुत आसान चीजें, कल जब आप क्लास के साथ में जुड़ोगे ना कर्तृवाच्य को आप मरोड़ के रख दोगे। ठीक है, हाँ जी। अब आता हूँ सर इसकी परिभाषा के ऊपर में। परिभाषा वैसे तो हमने लिख लिया बट फिर भी एक आपको एक ऑफिशियल रूप से इसकी परिभाषा मैं लिखवा देता हूँ। तो देखो सर परिभाषा की बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना साथियों, आज एसी ने बहुत बड़ा तगड़ा साथ दिया, एक ही बार बंद नहीं हुई है ना। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चलती क्लास में एसी जो है वो एक ही बार बंद नहीं हुई। ठीक है, हाँ आपको याद रखना साथियों, इसकी परिभाषा की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे याद रखना परिभाषा जो है वो इसकी क्या होती है। हम्म। जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं साथियों, और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब किसी वाक्य में परिभाषा नोट करेंगे आपका, आपकी जो परिभाषा ये है कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन, जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग व वचन, जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन जो अभी मैं बता के गया हूं, क्रिया का लिंग वचन। ठीक है क्या गुरुजी आज एसी ने भी नागमणि मिल गई उसी, देखिए ऐसी लगातार आज चल रही है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि सर नहीं नहीं नहीं, आज तो बहुत शांति वाला बच्चा बैठे है, बहुत गजब तरीकों पढ़ने वाला बच्चा। थोड़ा एक बार कमेंट, थोड़ा एक बच्चों के कमेंट थोड़ा सा पीछे, हाँ नहीं तो नहीं तो हाँ ओके ओके कोई बात नहीं। अब हम आगे की बात करते हैं, फालतू की बातें लिखाई धक्को देर बार कर दी मैं। जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन, ठीक है, कर्ता के, कर्ता के लिंग व, अच्छा ही नहीं बनाओ के रे भाई, चाय नहीं बनाओ क्या आज, कर्ता के लिंग व वचन है, कर्ता के लिंग व वचन। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, जब किसी वाक्य में क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, के अनुसार आए तो, के अनुसार आए तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं साथियों, कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। अभी बातें करांगा बस थोड़ी देर आप याद रखियो, उसे क्या कहते हैं साथियों, कर्तृवाच्य कहते हैं। ये तो होगी सर परिभाषा, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। उदाहरण दे देता हूं एक और उसकी पूरी व्याख्या। और कर्तृवाच्य जो एक बड़ा चैप्टर है बाकी की बनस्पत, क्योंकि कर्तृवाच्य के आगे चलकर और भेद हैं, उन भेदों के बारे में भी हम कल की क्लास में हम करेंगे। लेकिन आपको मैं बता देता हूं अभी एक एक भेद सुनो और फिर आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक है, कोर्स वगैरह के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जो बच्चे शुरुआत में पूछ रहे थे। ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही है उनके बारे में भी आपके साथ में डिस्कशन जो है। ठीक है, हाँ जी, हाँ मैं पी लिया चाहे थे तो पी लिया। ठीक है, हाँ जी। अब देखो भैया उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए उदाहरण आ जाता है सर, पहला उदाहरण आगे के, पहला उदाहरण ये कह रहा है कि सविता, सविता, ठीक है, कविता को, कविता को पत्र लिखती है।
यहाँ पर हमने कहा कि सविता कविता को पत्र लिखती है। सविता जो है वो कविता को पत्र भी लिखती है। यहाँ पर हमने कहा बिल्कुल सर जी हट जाओ, तो आल भाई हट जा, स्क्रीनशॉट ले 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 ले, मेरी गंदी सूगली फोटो ना आ जाए थारा मोबाइल में, अब ले ले ले। अरे यार ले लो भाई, मैं आगे आगे मतलब मेरी मेरी शक्ल गंदी है कि थार फोन में ना आ जाए, अब कौन यहाँ वाली। अब हम आगे की बात करें। ये कह रहा है सर कविता जो है वो सविता सविता जो है वो कविता को क्या लिखती है, पत्र लिखती है। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्रिया देखनी है, ये रही क्रिया। और आपको पता है सर क्रिया जो है वो आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग है, और उसके बाद में क्रिया जो है वो आपकी एक वचन है या नहीं है? ठीक है। अब हम आगे की बात नहीं है, अब हम आगे की चर्चा करें। सर आपका लिखती है, अब कहोगे सर इसके आधार पर आई है या इसके आधार पर आई है, तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पर जो वो इसके आधार पर आई है। ठीक है, क्योंकि कविता सविता को पत्र लिखते हैं, लेकिन सविता किसी का नाम और लिख दो, सविता राम को पत्र लिखते हैं, इसका मतलब चेंज हो गया पूरा मामला। आप ये भी चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, तो एक वचन आपकी हो जाती है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो आपका कर्तृवाच्य हो जाता है। ये क्या हो जाता है साथियों, आपका कर्तृवाच्य ये हो जाता है। अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ी बहुत तो मजाक करने दो यार, ताकि सीरियस न रहूं मैं। ठीक है, अब देखो भाई साहब ये कौन सा वाच्य, बस हो गया लास्ट है, देखो आ लो जी कर्तृवाच्य। ये आपका कौन सा हो जाता है सर, कर्तृवाच्य यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद की चर्चा, तो इसके रुक जाओ एक बार। अब इसके बाद की जो चर्चा है, यानी कि इसके पूरे नियम, उसके स्टेप वाइज कैसे इसकी पहचान करते हैं, उनको हम अगली क्लास में जानेंगे। और ठीक है, तो अगली क्लास में जाना अपन बाकी चीज़ें तो